दोस्तों, नीतीश कुमार के राज में अब अपना हक मांगना भी गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। नीतीश कुमार के राज में अगर कोई अपना हक मांगे, अपनी आवाज उठाए, अपनी बात को रखने की कोशिश करे तो पुलिस की लाठियों के जोर पर उसको खामोश कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा हावी हो गई है। नीतीश कुमार इतने लाचार, इतने बेबस हो गए हैं कि उनकी आंखों के सामने वो मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने बुजुर्ग चौकीदारों को, दफादारों को पुलिस बेरहमी से पीट रही है, लाठियों से पीट रही है, दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, लेकिन नीतीश कुमार के मुंह से चू तक नहीं निकलती। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिहार की हैं दोस्तों, और बिहार में चौकीदारों और दफादारों को पुलिस ने इसी तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इनका सबसे बड़ा जुर्म यह था कि ये अपना हक मांग रहे थे। इनका सबसे बड़ा गुनाह यह था कि ये सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तकरीबन 1000 की संख्या में ये लोग मौजूद थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मांग थी कि हमारी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार को विरोध में उठती हुई कोई भी आवाज उसके कानों में चुभने लगती है तो पुलिस को आदेश दिया गया और पुलिस ने लाठियों से इन सब को बेरहमी से पीटा। दोस्तों, ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। आप सोच कर देखिए कि चौकीदार कौन है, दफादार कौन है जो बिहार में चौकीदारी कर रहे हैं, कौन है जो बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। बहुत कम पैसे में दिन भर अपनी ड्यूटी बजाते रहते हैं, हाथों में डंडा लेकर खड़े रहते हैं, धूप हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, वो खड़े रहते हैं और आज वो अपना हक मांग रहे हैं। कौन है ये? चौकीदार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज वो कैंपेन याद नहीं आ रहा, मैं भी चौकीदार। तब तो बड़े जोर शोर से चौकीदार का कैंपेन चलाया था और आज जब वही चौकीदार, वही दफादार अपना हक मांगने के लिए निकले, अपना हक मांगने के लिए उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता चुना, जब वो पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे तो पुलिस वालों ने इतनी बेरहमी से पीटा। मैं बार बार आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं कि एक चौकीदार को किस तरह से पुलिस के लोग पीट रहे हैं। बिहार में पूरा का पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस तरीके का अन्याय क्यों हो रहा है। अपने ही वादों से सरकार मुकर गई है और जब कोई अपना हक मांग रहा है, सवाल पूछ रहा है तो उसके जिस्म पर लाठियां चटकाई जा रही हैं। यह कौन सा सुशासन है? यह किस तरह का सुशासन है? क्या यह सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार बीमार है, बार बार यह कहा जाता है? यह सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि नीतीश कुमार के पास अब गृह विभाग नहीं है, वो सम्राट चौधरी के पास है? या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अब पहले से बहुत कमजोर मुख्यमंत्री बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के सहारे वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बने रहना है तो भारतीय जनता पार्टी की हां में हां मिलानी पड़ेगी। वो नीतीश कुमार जो चुनाव के दरमियान, चुनाव प्रचार में बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या आज उनको पिटते हुए चौकीदार नहीं नजर आ रहे? क्या आज नीतीश कुमार को इनका दर्द नहीं दिख रहा? क्या आज नीतीश कुमार ये भूल गए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं? आखिर चौकीदारों को, दफादारों को जो इतने कम पैसों पर किसी तरह बमुश्किल अपना घर चला पाते हैं, उन पर लाठियां चटकाई जा रही हैं। और देश में विज्ञापन बहुत बड़े बड़े हैं कि सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है वो पटना की सड़कें चीख चीख के बता रही हैं। वो बिहार में बैठा हुआ कोई भी इंसान बता सकता है, वो इन चौकीदारों के शरीर पर पड़ी लाठियों की मार बता सकती है, वो इनके शरीर पर जो जख्म है वो बता सकते हैं कि अपना हक मांगना बिहार में कितना बड़ा गुनाह है, अपना हक मांगना बिहार में कितना बड़ा अपराध है। और अगर हक मांगोगे तो लाठी पाओगे। मत मांगो रोजगार, मत मांगो नौकरी, मत मांगो पेंशन, मत मांगो सैलरी, मत मांगो किसी तरीके का प्रमोशन, क्योंकि जब जब आप ये सब मांगोगे तब तब इसी तरह लाठियों से आपको पीटा जाएगा। आपका काम वोट देना था, आप वोट दे चुके हैं, सरकार बन चुकी है, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप नाले में डूब जाइए, नाली में मर जाइए, आपके ऊपर पुल गिर जाए, आपका नुकसान हो जाए, आपकी गाड़ी पलट जाए, आप ट्रेन हादसे में चले जाएं, आप भगदड़ में मर जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप सवाल पूछेंगे तो इन तस्वीरों को याद रखिएगा, इसी तरह लाठियों से पीटा जाएगा, क्योंकि सवाल सुनने की आदत सरकारों को नहीं होती है। दोस्तों, सत्ता कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकती। सत्ता हमेशा अहंकार में होती है और ये वही अहंकार है जो बिहार में साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो इन तस्वीरों पर, इन चटकती हुई लाठियों पर और इन दर्द पर, इन लोगों के दर्द पर ये जो सेवादार हैं, चौकीदार हैं,
ये जो दफादार है, इनके दर्द पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।